नमस्कार छात्रों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। आप लोग क्लास 10th में हैं और 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए मैं संस्कृत का चैप्टर 7, ठीक ना, संस्कृत का चैप्टर 7 जो है नीति श्लोका, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप लोगों को काफ़ी आसानी से इसका ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे। तो आप लोग को वीडियो के अंत तक बने रहना है, ठीक ना। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको क्वेश्चन याद होगा और आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग को अंत तक बने रहना होगा। उससे पहले चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना, और एक दोस्त के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसके प्रश्न उत्तर विदुर देते हैं। किसके प्रश्न का मतलब किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं, ठीक ना। तो जो विदुर उत्तर देते हैं तो किसके प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो धृतराष्ट्र का उत्तर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर है, प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है। प्रश्न उत्तर रूप में कौन सा ग्रंथ है, जो प्रश्न उत्तर है वो रूप में कौन सा ग्रंथ है। तो 2 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है विदुर नीति, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर है, विदुर नीति के संकलित पाठ का नाम क्या है। विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है। तो 3 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति श्लोक, ठीक ना, नीति श्लोक, ऑप्शन नंबर ए। नीति श्लोक जो है वह विदुर, महात्मा विदुर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है। अभी मैंने बताया कि महात्मा विदुर, तो नीति श्लोक की रचना जो है वो महात्मा विदुर ने की है। किसने की है, महात्मा विदुर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर है, किससे सुख की प्राप्ति होती है। यानी किससे सुख की प्राप्ति होती है, मतलब खुशी मिलती है, ठीक है ना। जो जो खुश रहते हैं वो सुख रहते हैं। तो किससे सुख की प्राप्ति होती है। तो 5 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है धर्म, ठीक ना, धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। 6 नंबर है, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है। तो धन जो है वो धर्म, अर्थ, काम, क्रोध, सर्वश्रेष्ठ धन क्या है, ठीक है ना। जो धन है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म ही सबसे बड़ा धन है, ठीक ना। 7 नंबर है, क्षमा किसकी हत्या करता है। क्षमा जो है यानी अगर आप किसी को माफ़ कर देते हैं यानी क्षमा कर देते हैं तो किसकी हत्या करती है, क्रोध की हत्या करती है। तो अगर आप लोग क्रोध नहीं आ रहा था, आप लोग को आप किसी को भी माफ़ कर देते हैं, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, अगर उसने गलती कर दिया तो आप माफ़ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो क्षमा किसकी हत्या करती है, तो क्रोध की हत्या करती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर है, नरक के कितने द्वार है। नरक जो है कितने द्वार है, स्वर्ग होता है नरक होता है, तो नरक के कितने द्वार है, ठीक ना। तो नरक के जो कितने द्वार है, तो 3 द्वार है। कौन कौन मैं बता देता हूँ। नरक के जो द्वार हैं यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है 3, ठीक ना, 3 द्वार है। कौन कौन, देखिए पहला होता है काम, क्या होता है, काम, काम एगो होता है क्रोध, काम क्रोध, और एगो होता है लोभ, ठीक ना। काम क्रोध और लोभ होता है। नरक के कितने द्वार, 3, काम क्रोध लोभ। 9 नंबर है, रूप की रक्षा किससे होती है। रूप की रक्षा किससे होती है, तो उपटन से होती है। किससे होती है, उपटन से होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है, धर्म की रक्षा किससे होती है। देखिए रूप की रक्षा किससे होती है, उपटन से होती है। और धर्म की रक्षा किससे होती है, धर्म की जो रक्षा होती है वह होती है सत्य से। किससे होती है, धर्म की रक्षा हमेशा सत्य से होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है, किससे विद्या की रक्षा होती है। किससे विद्या की रक्षा होती है। देखिए विद्या की जो रक्षा होती है वो किससे होती है, तो विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है। अगर आप लोग अभ्यास करते हैं तो विद्या की रक्षा होती है। अगर आप लोग बहुत अभ्यास करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, हो सकता है आप लोग एग्ज़ाम में काफ़ी मतलब अच्छा नंबर लाए, ठीक ना। तो इससे आप लोग अभ्यास कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा नंबर लाएंगे। 12 नंबर है, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है, ठीक ना। तो धन जो है जिससे संतुष्टि मिले वो है विद्या, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर है, गरीबी को कौन समाप्त करता है। देखिए गरीबी को कौन समाप्त करता है, गरीबी को कौन समाप्त कर सकता है, तो उद्योग कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी, अगर उद्योग है, ठीक ना, आपके गांव में आपके शहर में उद्योग है तो आपको गरीबी को समाप्त कर सकता है, क्योंकि आपको काम दे सकता है उद्योग। तो गरीबी को कौन समाप्त कर सकता है, उद्योग कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 14 नंबर है, अपयश को कौन नष्ट करता है। अपयश को कौन नष्ट
करता है तो 14 नंबर के यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मता। नर्मता जो है वो अपयश को नष्ट करता है, ठीक ना। हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि सब नहीं आएगा। ये मैंने कई बार बोला है, सब नहीं आएगा, लेकिन बहुत आएगा। 15 नंबर है, घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की लक्ष्मी कौन होती है? यहाँ पे 15 नंबर है, घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो स्त्री होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ना। 16 नंबर है, खानदान की रक्षा किससे होती है? खानदान की रक्षा, खानदान की रक्षा किससे होती है? ये देखिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर आपको ध्यान से सुनना है। खानदान की रक्षा किससे होती है? तो आचरण से होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक ना। खानदान की रक्षा आचरण से होती है। 16 नंबर है, खानदान की रक्षा किससे होती है? एक मिनट, यहाँ पर लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। 17 नंबर, काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? मैंने बताया है, ये आपको बताना है, काम क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? तो यहाँ पे देख लीजिए चारों ऑप्शन में से कौन है? स्वर्ग, नरक, पृथ्वी। तो काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? नरक के हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो गया होगा। 18 नंबर है, प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को कितने दोषों का त्याग देना चाहिए? यानी जो अपनी प्रगति का इच्छा करना, मतलब प्रगति की इच्छा मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ना। तो 6 आंसर मतलब 6 दोषों को त्याग दीजिए। आप लोग अभी मैंने ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, जब सब्जेक्टिव कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 6 दोष कौन कौन से। 19 नंबर है, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? तो अशुभ लक्षण जो होते हैं उसको समाप्त करने वाला होता है सब व्यवहार, ठीक ना। क्या होता है? सब व्यवहार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग को अंतिम तक बने रहना है और सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक ना। 20 नंबर है, किससे दुख की प्राप्ति होती है? यानी आपको दुख हो रहा है तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्रोध होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग क्रोध करेंगे तो गुस्से में कुछ भी कर देंगे, आगे चल को आपको दुख ही मिलेगी, इसका कहना ये है। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद छात्रों। इसी तरह जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।